हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे फिज़िक्स। पिछली क्लास में हम लोगों ने लेंस के बारे में और कैमरा के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप के बीच में डिफरेंस। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप In a compound microscope, the focal length of a cross section of the objective lens are respectively smaller than the focal length the cross section of the eyepiece। अब इसमें ये कह रहा है कि जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है हमारा, उसका जो क्रॉस सेक्शन होता है वो रिस्पेक्टिवली स्मॉलर होता है आई पीस से। ठीक है, ऑब्जेक्टिव लेंस का क्रॉस सेक्शन आई पीस के क्रॉस सेक्शन से थोड़ा छोटा होता है। In this case, to observe the object, the distance between the object and the objective lens adjusted। अब कह रहा है कि इस केस के अंदर क्या कहते हैं कि एक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं डिस्टेंस से। डिस्टेंस लेंस के दरमियान और उस ऑब्जेक्ट के दरमियान जितने डिस्टेंस है उससे हम उसको ऑब्जर्व करते हैं। It form a magnified image of a small object। ये हमें थोड़ी मैग्नीफाइड इमेज दिखाता है, यानी कि उसकी थोड़ी लार्ज इमेज दिखाता है, थोड़ी बड़ी करके दिखाता है इमेज को। ठीक है, it is used to observe blood, corpuscle, plant and animal cells etc। यानी कि जो चीज़ें आँख से नहीं देखी जाती उनको ऑब्जर्व करता है। सेल्स जैसे हो गए प्लांट के, एनिमल के, कार्पुसल हो गए, ब्लड हो गए, ब्लड सेल हो गए। ठीक है, इन चीज़ों को ऑब्जर्व करता है ये। ठीक है, तो अब आए थे हम टेलीस्कोप के ऊपर। इन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, या फिर हम इसको सीधा टेलीस्कोप भी बोल सकते हैं। द फोलिकल लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन of the objective lens are respectively greater than the focal length and cross section of the eyepiece। अब इसमें सुने क्या बोल रहे हैं। हमारा जो टेलीस्कोप होता है उसमें जो फोलिकल लेंथ होती है क्रॉस सेक्शन की, वो ऑब्जेक्टिव लेंस से, जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है उससे थोड़ी बड़ी होती है। देन द फोलिकल लेंथ ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द आईपीस। आईपीस का जो फोलिकल लेंस होता है उससे थोड़ी सी बड़ी इसकी लेंथ होती है। In this case, to observe the object, the distance
between the objective lens and eyepiece is adjusted। ठीक है, अब ये बोल रहा है इस केस में ये जो ऑब्जर्व, मतलब इस केस में हम ऑब्जर्व करते हैं ऑब्जेक्ट को डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आई पीस के अंदर जितना डिस्टेंस है और जो ऑब्जेक्टिव लेंस के अंदर जितना डिस्टेंस है उससे हम इसको एडजस्ट करते हैं इनके डिस्टेंस को, और फिर उसके बाद हम जो ऑब्जेक्ट होता है उसको ऑब्जर्व करते हैं। नंबर 3, इट फॉर्म नियर इमेज ऑफ अ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट जो स्पेस के अंदर जो दूर ऑब्जेक्ट होता है उसको ये बहुत ज़्यादा करीब करके दिखा देता है। जैसे कि सेलेस्टियल बॉडीज हो गई, मून हो गया, सन हो गया, और भी दूसरे प्लैनेट्स हो गए, इनको ये दूर से दिखा देता है, मतलब दूर वाली चीज़ों को करीब करके दिखा देता है। इट इज़ यूज्ड टू ऑब्जर्व सैटेलाइट्स, प्लैनेट्स, स्टेट्स, ईटीसी। ये यूज होता है सैटेलाइट को ऑब्जर्व करने के लिए, प्लैनेट्स को, स्टार्स को, और इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करने के लिए ये होता है। क्योंकि स्टार्स के इर्द गिर्द जो प्लैनेट घूमते हैं वो भी नेचुरल सैटेलाइट है, ठीक है, उस स्टार की। और जो प्लैनेट के इर्द गिर्द मून घूम रहे हैं वो उस प्लैनेट की नेचुरल सैटेलाइट है। तो एक तरह से ये भी सैटेलाइट को ऑब्जर्व करना ही हुआ। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आज का जो लेक्चर है वो आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।